अगर आपका सवाल है कि पॉलिटेक्निक के बाद आईएएस कैसे बने, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है एंड कौन सा एग्जामिनेशन देना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईएएस ऑफिसर के बारे में, फिर बात करते हैं सवाल और जवाब की। आईएएस ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना होता है। सिविल सेवा परीक्षा देश की मुश्किल प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। अगर आप इस परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रणनीति के साथ तैयारी करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस परीक्षा में ज़रूर सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अब बात ये आती है कि पॉलिटेक्निक के बाद आईएएस ऑफिसर कैसे बने। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि पॉलिटेक्निक के बाद डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जवाब है जी नहीं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा देनी होती है। सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, यानी कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है, ना कि बैचलर डिग्री कोर्स, ठीक है। और हमें यहाँ पर ज़रूरत है बैचलर डिग्री की। तो अगर आप सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद आप सिविल सेवा परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करें। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन जो है आप ये किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं, यानी कि आफ्टर पॉलिटेक्निक आप बीटेक भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, पीएससी भी कर सकते हैं, कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह माने तो आप आफ्टर पॉलिटेक्निक बीटेक कोर्स करें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि बीटेक एक इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स है। बीटेक करने के बाद आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कहलाएंगे और इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको और भी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सुशोभित हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, उसके बाद अप्लाई करें। बात करते हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की। नंबर 1, प्रीलिमिनरी एग्जाम। सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं। दोनों पेपर ऑप्शनल होते हैं। प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है, यानी कि प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 400 यानी कि 400, ठीक है ना। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन है केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है। इसके जो मार्क्स हैं ये टोटल मार्क्स में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको स्टेप नंबर 2 यानी कि मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको मेन एग्जामिनेशन देने का मौका मिलता है। मेन एग्जामिनेशन में आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, यानी कि कुल 9 पेपर आपको देने होते हैं मेन एग्जामिनेशन में, जिसमें से 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने के लिए होते हैं और 7 पेपर के जो अंक हैं वो जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। मेन एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 1750 यानी कि 1750, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इंटरव्यू की। देखिए इसमें जो इंटरव्यू है ये आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो हैं 275 यानी कि 275, ठीक है। अगर आप इस इंटरव्यू को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, सभी स्टेप अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, तब आप फाइनली एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल मार्क्स की। तो आईएएस एग्जामिनेशन के पूरे प्रोसेस के जो फुल मार्क्स हैं वो हैं 2025 यानी कि 2025, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप 21 से 32 वर्ष की आयु तक 6 बार इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 21 से 35 वर्ष की आयु तक 9 बार दे सकते हैं। अगर आप एसटी एससी के कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 21 से 37 वर्ष की आयु तक जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है एज लिमिट।
अब बात आती है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक ना एक दिन IAS ऑफिसर ज़रूर बनेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, अपना नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।